हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह किसी भी पोर्ट्रेट की आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आईज, नोज, लिप्स, हेयर सारे के मेजरमेंट को मैंने रियल टाइम में बताया है। सो एक भी स्टेप्स मिस नहीं कीजिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि आप इस स्किल में मास्टर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के एंड में। आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले चाहिए एक मैकेनिकल पेंसिल या फिर 2B HB पेंसिल और एक आपको रेगुलर इरेजर चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो फेस का जो एनाटॉमी है उसको ड्रा करना होगा। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फेस जो बॉडी से थोड़ा सा तिरछा है, तो हम लोग को उस हिसाब से फेस का जो पोस्चर है उसको ड्रॉ करना होगा सबसे पहले। तो फेस का पोस्चर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्किल बना लेते हैं, जो कि हमारा हेड का जो शेप होता है वो सर्किल के जैसा होता है। तो हम लोग जस्ट एक सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर ले रहे हैं। सो अब बारी आती है इसको डिवाइड करने की, नोज़ और आइज़ को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका कान थोड़ा सा कम दिख रहा है और इसका कान, इधर का कान थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। तो हम लोग का जो फेस है वो इधर ज़्यादा टर्न है। तो हम लोग उस हिसाब से जो हम लोग का जो सेंटर लाइन होगा वो सेंटर में नहीं होगा, वो थोड़ा सा इधर होगा। तो हम लोग उस हिसाब से जो लाइन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो हमने ड्रॉ कर लिया। अब सेम हम लोग को जो बीच का जो सेंटर लाइन है उसको भी तिरछा ड्रॉ करना है। सो अब क्या करना है, आपको ऊपर का सर्किल को बीच से डिवाइड करना है। सेम फिर नीचे का जो सर्किल है इसको बीच से डिवाइड करना है। देन इसको सीधे यहाँ मिलाना है और इसको सीधे यहाँ मिलाना है। ये जहाँ पॉइंट टच करेगा दोनों का, आपको यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है जो कि हम लोग का ईयर्स का पोजीशन को डिफाइन करेगा। और इधर का हम लोग को कम दिखाना है क्योंकि हम लोग का जो फेस जो टर्न है तो हम लोग को इधर उतना दिखेगा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आइज़ को ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम लोग का जो पूरा जो फेस है उसको हम लोग आई से ही मेजरमेंट करके पूरा जो फेस का पोस्चर है उसको ड्रॉ करेंगे। एक एक पार्ट को, नोज़, लिप्स, सारा कुछ हम लोग आइज़ से ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले आइज़ को ड्रॉ करना होगा। तो आइज़ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले आइज़ का जो पोजीशन है उसको फाइंड आउट करना होगा कि हम लोग का आइज़ कहाँ पे प्लेस है। तो सबसे पहले हम लोग आईब्रो को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। तो सेंटर लाइन की जो लेफ़्ट वाला आई है, लेफ़्ट वाला आईब्रो है, इसका डिस्टेंस कम है और इसका जो सेंटर लाइन है इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम लोग को उस हिसाब से एक मेज़रमेंट करना होगा। जैसे ये हम लोग का लेफ़्ट आई है और हम लोग का जो ये इधर का आई है, तो इधर इसका जो गैप है वो ज़्यादा है, तो हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा गैप लेना होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल आईब्रो को रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। को भी हम लोग इधर के आईब्रो को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो जैसे ऐसे जो आईब्रो है मैं वैसे जस्ट देख के इसको एग्जैक्ट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आईब्रो हो गया। अब हम लोग को आईज़ ड्रॉ करना है। तो आईज़ लगभग कि ये दोनों के बीच से, अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो लगभग यहाँ पे हम लोग का सेंटर होता है। तो थोड़ा सा ऊपर में हम लोग का कैरेक्टर का आईज़ है, तो हम लोग को यहीं से इसका जो कैरेक्टर का आईज़ है, सो हम लोग को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर में इसका आईज़ को ड्रॉ करना है। अब आईज़ ड्रॉ करना है कहाँ से, तो आप देख रहे हैं जैसे कि आईब्रो ये ख़त्म हुआ है। आईब्रो से एकदम थोड़ा सा, मतलब कि एग्जैक्ट आईब्रो से ही मान के चलिए, एग्जैक्ट आईब्रो से स्टार्ट हुआ है आईज़। तो हम लोग एग्जैक्ट यहाँ से आईज़ को ड्रॉ करना शुरू करेंगे और ये ख़त्म हुआ है लगभग यहाँ पे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं कैसे मेज़रमेंट कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको मेज़रमेंट करना है। सो प्रैक्टिस करने पे आपको ये मेज़रमेंट काफ़ी आसान लगेगा। सारा कुछ प्रैक्टिस पे ही है, कुछ काफ़ी बहुत इजी प्रोसेस है। इससे इजी मेज़रमेंट प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। सो आप कोई भी पोर्ट्रेट, इस प्रोसेस से कोई भी पोर्ट्रेट बना सकते हैं, कोई भी। आप सर्किल कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, आपका पोर्ट्रेट कितना बड़ा होगा, उस हिसाब से आपको सर्किल बनाना है।
बाकी मेज़रमेंट तो आप प्रैक्टिस करते करते हो ही जाएगा। आपको आईज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कितना मोटा है, कितना पतला है, कहाँ से हमको टर्न करना है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो राइट वाला आइज़ को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये आइज़ बनेगा कहाँ से। तो देख रहे हैं कि आईब्रो के जस्ट यहाँ से थोड़ा सा अंदर से। तो ये हमारा आईब्रो है, तो लगभग यहाँ से हम लोग का ये आइज़ बनेगा। अगर जैसे जैसे आइज़ का जो पोजीशन चेंज होता है, जैसे ये लेफ्ट में देख रहा है, तो जैसे अगर नॉर्मली अगर कोई भी पोर्ट्रेट होता है, अगर स्ट्रेट होता है, तो उसका जो बीच का जो डिस्टेंस होता है दोनों आइज़ का, वो वन आइज़ के बराबर होता है। क्योंकि इसका जो फेस का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा लेफ्ट में टर्न है, तो इसीलिए इसके वजह से इसका जो बीच का जो गैप है वो कम हो गया है। तो उसकी वजह से हम लोग एक आइज़ का गैप नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। हम लोग का जो आइज़ का जो पोजीशन है वो मिल गया है। अब हम लोग यहाँ से आइज़ को मेज़र कर लेते कि आइज़ हम लोग का कितना बड़ा है। ये दोनों सेम है, एग्जैक्टली हम इस आइज़ को यहाँ से मेज़र कर लेंगे और यहाँ से इसको मेज़र कर लेंगे, यहाँ तक है। अब हम लोग बनाएंगे नोज़। तो नोज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग नोज़ का जो हाइट है उसको मेज़र कर लेंगे। तो हाइट को मेज़र करने के लिए सबसे पहले आपको एक आइज़ को मेज़र करना होगा। तो सपोज़ मैंने आइज़ को मेज़र कर लिया, ये इतना मेज़रमेंट कर लिया। आपको जस्ट इस आइज़ के इस पॉइंट से एकदम स्ट्रेट में आपको नोज़ को कंपेयर करना है। जैसे मैंने एक, और फिर यहाँ से यहाँ ये ऑलमोस्ट वन आई और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि ये लगभग यहाँ पे। जैसे कि देख रहे हैं, मुझे मेरा जो नोज़ का जो पोजीशन है वो मिल गया है। अब इसका जो नोज़ है इसको हम लोग मेज़र करेंगे कि ये नोज़ कितना चौड़ा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको अगर हम लोग सीधा ऊपर ले जाए तो ये इस पॉइंट से सीधा नीचे आ रहा है। तो हम लोग इस पॉइंट से ये रहा, और इधर भी हम लोग मेज़र करेंगे तो ये सीधा इस पॉइंट से थोड़ा सा भीतर है, यहाँ से। हमें हमारा नोज़ का जो विड्थ है वो मिल गया। अब हम लोग इसके नोज़ को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब बारी आती है हमारे लिप्स की। लिप्स के गैप को मेज़रमेंट करने के लिए भी हम लोग आइज़ का यूज़ करेंगे। तो आइज़ को हम लोग मेज़र कर लेते हैं। देन मैं नोज़ से कंपेयर करता हूँ। ये आइज़ का जो लेंथ है उसका हाफ है, तो हम लोग आइज़ को मेज़र कर ली। इसका हाफ है, मतलब कि यहाँ पे है। नोज़ और लिप्स का जो बीच का जो गैप है वो भी मिल गया हमें। अब हमें लिप्स के लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं इस लिप्स का जो कॉर्नर है वहाँ से हम लोग सीधे ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जैसे देख रहे हैं कि आइज़ के एकदम सेंटर में हिट कर रहा है, तो हम लोग सेम आइज़ के सेंटर से आते हुए अब इधर भी हम लोग मेज़र कर लेते हैं। इधर आइज़ के सेंटर में नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा जैसा कि मैंने बोला था कि फेस का जो इधर है थोड़ा सा टर्न है, तो हम लोग तो इधर आइज़ के सेंटर में नहीं होगा। तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग मेज़र कर लेते हैं कि आखिर कहाँ पे है ये। तो लगभग जो आइज़ का जो ब्लैक वाला पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से लगभग यहाँ से। तो हम लोग इसको भी हमारा जो लिप्स का जो लेंथ है वो भी मिल गया हमें। लिप्स का जो विड्थ है उसको हमने मेज़र नहीं किया, तो उसको भी कर लेते हैं। वही एग्जैक्ट आइज़ के हाफ। तो ये आइज़ हो गया, इसका हाफ हम लोग को करना है।
ध्यान से आपको देखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका जो आइस से यहाँ पे थोड़ा सा उभार है, तो आपको यहाँ से बाहर की तरफ इसको निकालना है। देन ये नोज़ के इस पोजीशन, इस नोज़ के इस पैरेलल ये थोड़ा सा अंदर की तरफ घुस गया है, तो आपको सेम एग्जैक्ट यहाँ से फिर इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा दबा देना है। इसका जो जॉ लाइन का जो लेंथ है, इसको मेज़र करने के लिए हम लोग वही आइज़ का ही मेज़रमेंट का यूज़ करेंगे। तो आइज़ को हम लोग मेज़र कर लिए, फिर हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे 1, 1.5, 1 and 1.5। सर अब हमें इधर वाले जॉ लाइन को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम लोग आइज़ के जो मेज़रमेंट है उसी मेज़रमेंट को ही यूज़ करेंगे। तो इसमें जैसे आइज़ को मैंने मेज़र किया, तो आइज़ को मेज़र करने के बाद आइज़ का जो इस कॉर्नर पॉइंट है, हम लोग इस कॉर्नर पॉइंट से मेज़र करेंगे। सो 1 आइज़ के बराबर ही है, तो हम लोग आइज़ को मेज़र कर लिए और फिर यहाँ से ये, सो यहाँ से हम लोग का जो जॉ लाइन बनना स्टार्ट होगा। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी तरह से काफ़ी आसानी से मेज़रमेंट करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो लिप्स के नीचे से ये यहाँ से टर्न हुआ है, सो लिप्स के यहाँ तक आएंगे हल्का हल्का टर्न करते हुए, देन ये यहाँ से टर्न हो गया पूरा। अब हम लोग ईयर्स को ड्रॉ करेंगे। तो ईयर्स देख सकते हैं, आईज जो आईब्रो है, आईब्रो के स्ट्रेट, आईब्रो के जैसे स्ट्रेट, तो हम लोग जो एक्स्ट्रा, ये सब एक्स्ट्रा है, तो सबसे पहले हम लोग एक्स्ट्रा को इरेज कर देते हैं। सो आईब्रो के स्ट्रेट मतलब कि यहाँ, और जो ये नोज़ के इस पॉइंट से, नोज़ के इस पॉइंट से यहाँ तक हम लोग का ईयर्स बनेगा। तो सेम हम लोग को इधर भी देख लेना है, यहाँ देन ये नोज़ के इस पॉइंट से। सो ईयर्स का जो पोजीशन है उसको तो उसके बारे में तो मैंने बता दिया, तो इसको लास्ट में ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हम लोग हेयर का जो पोजीशन है उसको कैसे निकालेंगे। तो सेम मेज़रमेंट का ही यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट हम लोग आइज़ को मेज़रमेंट करेंगे। सो हम लोग आइज़ को मेज़रमेंट कर लिए, देन हम लोग आईब्रो से ऊपर की तरफ जाएंगे। 1, 2 आई इधर, और बीच से लेते हैं तो 1, 2, 2.5। सेम हम लोग 1 आई, 2 आई, देन यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग का जो आइज़ का जो पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग का जो हेयर्स का जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सो हम लोग यहाँ से हम लोग का हेयर्स ड्रॉ होगा। तो हेयर्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने हेयर के बारे में सोचा नहीं था, उस हिसाब से सर्किल कर दिया था। सर्किल को थोड़ा नीचे करना चाहिए था। तो ये सब मैं बता दे रहा हूँ, आपको भी ध्यान रखना है ये सब।
सो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और मैंने इस वीडियो की सारी टाइमिंग मेंशन की हुई है। आपको जिस जगह पे भी डाउट है आप वहाँ जाके डायरेक्ट वहीं जाके देख सकते हैं। और इस स्किल में मास्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको शेडिंग को कुछ दिनों तक इग्नोर करना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ आउटलाइनिंग में ध्यान देना होगा। तो आप जितने भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस मेथड से आपको आउटलाइनिंग करना है और शेडिंग नहीं करना है। सो इस प्रोसेस को लगभग आप 1 महीने कीजिए, आपका जो स्किल है वो डेफिनेटली ग्रो होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।